डे 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनके भी डिटेंशन हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। हेलो, आसाम में मैंने जहाँ लॉयर से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कलकत्ता कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है। एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो FIR हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोगों का नेम्ड लोग हैं एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें। एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें। सो डे 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर्स से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनके भी डिटेंशन हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। हेलो, आसाम में मैंने जहाँ लॉयर्स से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कलकत्ता कोलकाता की, वहाँ पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहाँ पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहाँ पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुँचे। जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रही है वो बिहार से आ रही है। एंड बिहार में जैसे अभी सर ने भी बताया कि हमें एक लीगल टीम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक इंसान के लिए 2-3 लॉयर्स आ जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो बिहार में भी जितनी रिपोर्ट्स हमें मिल पा रही है, 3 जगह है, सिवान, पटना और एक और जगह है जिसका नाम है छपरा। तो यहाँ 3 जगहों पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस की ब्रूटैलिटी देखी गई है। AK-47 भी चले हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो पटना में है वहाँ पे FIR जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए फाइल हो रही है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो होता है वहाँ पे बेलेबल ऑफेंस नहीं है, तो उसके लिए बेल मूव करनी पड़ती है। जो FIR हमारे पास कॉपी आई है उसमें 144 लोगों का नेम्ड लोग हैं एंड 5000 उन्होंने अननेम्ड लोग डाले हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने पूरा जो है वहाँ पे 86 लोगों को अभी तक अरेस्ट कर लिया है, बाकी लोग भी वो ढूंढ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए। तो हमने लॉयर्स की टीम से रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस हैं वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करें। एंड बाकी आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द लॉयर्स एज वेल टू कम फॉरवर्ड एंड जो हो सके वैसे वो हेल्प करें।